कक्षा 10 गणित 5.1 का चौथा सवाल हम आज देखेंगे। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। तो यहाँ पर हम इसका पहला सवाल को लिखते हैं। 2, 4, 8, 16 पहला सवाल दिया गया है कि 2, 4, 8, 16 इसमें बताना है कि यह एपी है कि नहीं। अगर एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और 3 पद लिखिए। तो एपी छांटने के लिए, समांतर श्रेणी छांटने के लिए उत्तर पद और पूर्व पद का अंतर हर एक पद के लिए बराबर हो तो उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी इसका ये उत्तर पद है, इसमें से इसको घटाएंगे तो उतना ही होगा जितना कि इसमें से इसको घटाएंगे तो होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसमें से इसको घटाते हैं, 4 में से 2 को घटाएंगे और 8 में से 4 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, ये घटाएंगे 4, ये बराबर नहीं है। तो लिख सकते हैं कि अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। तो जब एपी में नहीं है तो इसका सर्वांतर भी नहीं होगा, एपी में नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। जब सर्वांतर में हो, जब इसका समांतर श्रेणी में होता तो और 3 पद ज्ञात करना होता, तो इसको यही छोड़ देंगे। देखते हैं अगला, दूसरा देखते हैं। 2, 5/2, 3, 7/2। तो ये प्रथम पद है। प्रथम पद को हम लिख देते हैं इसे, जैसे मान लो ये A1 है, A1 2, यह A2 है 5/2, यह A3 है 3, यह A4 है 7/2। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये सार्वंतर निकलेगा। यहां पर लिख देते हैं सार्वंतर। सार्वंतर लिखेंगे A2 माइनस A1। तो A2 की जगह पर 5/2, A1 की जगह पर 2। यहाँ बटा में कुछ नहीं तो 1 बना लेंगे, इसका लॉसा निकाल लेंगे। 2 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 5 5, 1 से भाग करेंगे 2 बार, 2 दूनी के 4, घटा देंगे तो 1/2। चलिए अब इसमें से इसको घटा के देखते हैं। A3 में से A2 को घटाते हैं, A3 की जगह पर 3, A2 की जगह पर 5/2। यहाँ बटा में 1 कर लेंगे, इसका लॉसा निकाल लेंगे 2, 1 से भाग करेंगे 2 बार, 2 3 6, ये 2 से भाग करेंगे 1 बार, ये 5, 6 में से 5 घटा देंगे 1/2। फिर इसी तरह से इसमें से घटा के देखते हैं। A4 में से A3 घटाते हैं तो ये 7/2 माइनस 3, बटा में 1 कर लेंगे, इसका लॉसा निकाल देंगे 2, ये हो जाएगा 7, 1 से भाग करेंगे 2 बार, 2 3 6, घटा देंगे 1/2। यानी देख रहे हैं कि ये सब सार्वंतर बराबर है। तो समांतर श्रेणी उसे कहते हैं जिनके हर एक पद को, माने उत्तर पद में पूर्व पद को घटाने पर बराबर मिल जाए तो समांतर श्रेणी है। तो इसका सार्वंतर हो जाएगा, सार्वंतर हो जाएगा इसका 1/2, ये सार्वंतर हो गया। अब 3 पद और लिखना है। तो 3 पद, जैसे यहाँ पर 7/2 है तो 3 पद और लिख दो। तो 3 पद और लिखने के लिए 7/2 में 1/2 जोड़ दो। तो 7/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो 7 2 9, 9/2 हो जाएगा। तो 9 7 1 8, 8/2 हो जाएगा। 8/2 का मतलब कितना आ जाएगा, 4, 2 चौके 8। फिर एक और पद जोड़ दो, तो इसमें 1/2 जोड़ दो, तो ये 2 चौके 8 और 1 9, 9/2 हो जाएगा। फिर इसमें 1/2 जोड़ दो, 1/2 जोड़ेंगे तो 9 1 10/2 यानी 5 हो जाएगा। तो और 3 पद कौन कौन हो जाएंगे, 4, 9/2 और ये 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। चाहेंगे तो इसको 5वां 6वां 7वां लिख सकते हैं। 5वां, ये 6वां पद, ये 6वां पद, ये 7वां पद, तो ये इसका आंसर 5वां 6वां 7वां। अगला वाला देखते हैं। ये तीसरा सवाल है। इतना 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 दिया गया है। तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसमें बताना है कि क्या यह एपी में है। तो एपी में कब होगा, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो उतना ही होगा जितना कि इसमें से इसको घटाएंगे, जितना इसमें से इसको घटाएंगे। तो जो घटाने पर जो मिलेगा उसको ही सर्वांतर कहते हैं। चलिए यहाँ इसको मान लेते हैं कि A1 है, माने पहला पद A1 है 1.2, A2 है 3.2, A3 है 5.2, A4 है 7.2। तो यहाँ पर सार्वंतर ज्ञात करते हैं। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हम उत्तर पद में से पूर्व पद को घटाते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि A2 में से A1 को घटाएंगे
तो ये ऋण 3.2 में से 1.2 को घटाएंगे तो ध्यान देंगे जब घटाएंगे तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे ये माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो 0, 3 में से घटा देंगे 2 तो ये ऋण 2 हो जाएगा। चलिए अब फिर इसमें से इसको घटाते हैं, यानी ये 3 में से 2 को घटाते हैं, ये 3 माइनस A2, ये 3 की जगह पर लिखेंगे ऋण 5.2 और ऋण A2 की जगह पर ऋण 3.2 घटा देंगे तो ऋण 5.2 ऋण कर्ण में गुणा कर लेंगे प्लस 3.2। चलो 2 में से 2 घटा देंगे 0, 5 में से 3 घटा देंगे 2, ये ऋण हो जाएगा। फिर इसी तरह से अब इसमें से इसको घटा के देख लेते हैं, क्या घटाएंगे, एक A4 में से A3 घटा दो तो A4 में ऋण 7.2 है, इसमें से घटाना है ऋण 5.2 तो घटाएंगे तो ऋण 7.2 ऋण कर्ण में गुणा कर लेंगे प्लस 5.2, इसको भी घटाएंगे तो ऋण 2 आ जाएगा। देख रहे हैं कि सार्वंतर सबका बराबर आ रहा है तो लिख सकते हैं कि अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी है। इसका सार्वंतर कितना हो जाएगा, तो सार्वंतर हमसे पूछा है तो सार्वंतर यहाँ लिख देंगे, यही जो घटाने पार आ रहा है ऋण 2 हो जाएगा। अब इसका से पूछ रहा है ना कि 3 और पद लिखिए तो लिख सकते हैं 3 और पद। 3 और पद कहूँ, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो 5वां पद हम लिख दे रहे हैं 5वां पद। तो 5वां पद के लिए इस पद को इसमें जोड़ दो तो ऋण 7.2 में ये जोड़ेंगे ऋण 2 तो ये हो जाएगा ऋण 7.2 प्लस माइनस तो गुणा करेंगे माइनस 2.0 तो ये जुट जाएगा तो हो जाएगा कितना 7 2 9 तो ऋण 9.2 हो जाएगा। अब इसी तरह से अब ये 6वां पद ज्ञात करना है तो 6वां पद अब 6वां पद में इसमें ऋण 9.2 में फिर इसको जोड़ देंगे ऋण 2 तो ये जोड़ देंगे तो ऋण मिल जाएगा तो 9 2 11.2 हो जाएगा। 7वां पद लिखेंगे तो इसमें ऋण 11.2 में फिर ये जोड़ देंगे यही वाला तो ऋण है तो ऋण इतना लिख दे रहा है तो 11 2 13.2 तो ये 5वां ये 6वां ये 7वां ये 3 पद हो गए। सार्वंतर पूछा है तो सार्वंतर हो गया है। अब इसमें पूछा है कि एपी में है तो यहाँ लिख देंगे कत्ता यह समांतर श्रेणी में है। तीनों का जवाब हो गया। 3 प्रश्न पूछा है कौन कौन एपी है तो लिख देना कि एपी है। यदि एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात की तो सार्वंतर इतना हो गया। 3 और पद लिखिए 3 पद ये हो गया। देखते हैं चौथा ऋण 10 ऋण 6 ऋण 2 और 2 तो इसको लिखेंगे पहला पद A1 बराबर ऋण 10 यह A2 ऋण 6 यह A3 ऋण 2 A4 प्लस 2 तो इसमें सार्वंतर ज्ञात करो तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए उत्तर पद में से पूर्व पद को घटाएंगे। ये उत्तर पद ये पूर्व पद इसमें से इसको घटा लेना है तो लिखेंगे A2 में से A1 यानी लिख सकते हैं इसको A2 माइनस A1 बराबर तो A2 की जगह पर ऋण 6 और A1 की जगह पर माइनस 10 तो ये बन जाएगा ऋण 6 माइनस माइनस से गुणा कर लेंगे प्लस 10 में से 6 घटा देंगे कितना आ जाएगा 4 और फिर इसमें से इसको घटाएंगे यानी A3 में से A2 घटाएंगे तो A3 में से A2 को घटा रहे हैं तो ऋण 2 ऋण 6 तो ये बन जाएगा ऋण 2 ऋण करण में गुणा कर लेंगे प्लस 6 में से 2 घटेगा तो ये हो जाएगा 4। फिर इसमें से इसको घटा देंगे A4 ऋण A3 A4 की जगह पर है 2 और A3 की जगह पर माइनस 2 तो ये हो जाएगा माइनस से गुणा कर लेंगे प्लस 2 दूनी के 4। हम देख रहे हैं कि इसमें से इसको घटाने पर इसमें से इसको घटाने पर इसमें से इसको घटाने पर सब जगह बराबर आ रहा है अतः यह समांतर श्रेणी में है यानी इसी को सार्वंतर भी कहते हैं। लिख सकते हैं कि अतः दी गई श्रेणी एपी में है। अब इसका सार्वंतर हमसे पूछ रहा है तो सार्वंतर यही सार्वंतर होता है। ये जो घटा के लिख रहा है ना ये सार्वंतर है तो सार्वंतर हो जाएगा 4। पूछा है कि और इसके 3 पद लिखिए। जब सार्वंतर हो तो 3 पद और लिखना है तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा तो 5वां पद निकाल लो तो 5वां
पांचवा पद कितना होगा, तो इसमें डी जोड़ दो, इसमें सार्वंतर और जोड़ दो, तो सार्वंतर देखो दो में हम सार्वंतर जोड़ देंगे, सार्वंतर 4 आया है, तो 4 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 6। छठवां पद लिख दो अब, तो छठवां पद के लिए इसमें फिर सार्वंतर जोड़ दो, सार्वंतर 4 है, 4 जोड़ देंगे 6 4 10 हो जाएगा। सातवां पद इसमें लिखेंगे, सातवां पद ये 10 में फिर 4 जोड़ दो, 10 4 14, तो ये हो गया पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो यहाँ लिखेंगे पहला पद को a1 बराबर 3, ये दूसरा पद a2 3 प्लस करड़ी में 2, a3 3 प्लस 2 करड़ी में 2, a4 3 प्लस 3 करड़ी में 2। अब हमको बताना है कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो इसमें से इसको घटाने पर उतना ही होना चाहिए जितना इसमें से इसको घटाने पर होना चाहिए, यानी हर उत्तर पद में से पूर्व पद को घटाएंगे बराबर आएगा तो समांतर श्रेणी होगा। तो इसमें हम इसको घटाते हैं तो उसको सार्वंतर भी बोलते हैं, तो ये सार्वंतर निकाल लेते हैं। सार्वंतर यदि हर जगह बराबर हो तो समांतर श्रेणी है। a2 में से a1 को घटा दो, a2 माइनस a1, तो a2 की जगह पर लिखेंगे 3 प्लस करड़ी में 2, a1 की जगह पर ये 3 है, 3 घटा दो, तो ये घटाएंगे तो प्लस माइनस कट कर कितना आ जाएगा, करड़ी में 2। अब इसमें से इसको घटाते हैं, तो ये a3 में से a2 को घटा दो, a3 में a2 को घटाओ, a3 की जगह पर 3 प्लस 2 करड़ी में 2, और इसको घटा लेना है 3 प्लस करड़ी में 2, तो ये बनेगा 3 प्लस 2 करड़ी में 2 माइनस 3 माइनस करड़ी में 2, ये माइनस 3 ये प्लस 3 कट जाएगा। ये 2 कड़ी में 2 में से है एक यहाँ छिपा है, 1 कड़ी में 2 घटाएंगे तो यह 1 कड़ी में 2 यानी कड़ी में 2 आ जाएगा। फिर अब इसमें से इसको घटाएंगे, यानी a4 में से a3 घटाएंगे, तो a4 की जगह पर है 3 प्लस 3 कड़ी में 2, इसमें से घटाएंगे हाई वाला 3 प्लस 2 कड़ी में 2, ये बनेगा 3 प्लस 3 कड़ी में 2 और 3 माइनस 2 कड़ी में 2, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, 3 में से 2 घटा देंगे 1 कड़ी में 2 हो जाएगा। अब देखेंगे ये हर जगह बराबर आ रहा है, तो लिख सकते हैं कि अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो इसमें ये जो निकाल रहा है ना, ये सार्वंतर कहलाता है, तो इसका सार्वंतर लिख देंगे, इसका सार्वंतर हो जाएगा कड़ी में 2, ये कड़ी में 2 इसका सार्वंतर हो गया। अब ये समांतर श्रेणी में जब है तो अगला और पद याद करना है, तो इसमें ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो पांचवा निकाल लो, पांचवा पद, तो पांचवा पद क्या होगा, तो चौथा पद में सार्वंतर जोड़ दो, तो चौथा पद हम लोगों का ये है 3 प्लस 3 कड़ी में 2, इसमें सार्वंतर जोड़ दो, सार्वंतर कितना है कड़ी में 2, कड़ी में 2 को जोड़ दो, ये हो जाएगा 3 प्लस 3 को एगो जो 4 4 कड़ी में 2। पांचवा के बाद छठवां पद जोड़ लो, छठवां पद में इसमें 3 प्लस 4 कड़ी में 2 में फिर इसका सार्वंतर जोड़ दो, सार्वंतर कड़ी में 2 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 और एक यहाँ है 5, 5 कड़ी में 2 हो जाएगा। ये सातवां पद लिख देते हैं, सातवां पद हो जाएगा। अब इसमें 3 प्लस 5 कड़ी में 2 में फिर कड़ी में 2 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 और एक 6, 6 कड़ी में 2। इस तरह से इसके अगले 3 पद और हो गए, ये वाला ये वाला ये वाला, ये अगले लिख सकते हैं नीचे कि अतः दी गई श्रेणी के अगले 3 पद, 3 प्लस 4 कड़ी में 2, 3 प्लस 5 कड़ी में 2, 3 प्लस 6 कड़ी में 2। इसको यहाँ लिख सकते हैं कि दी गई श्रेणी के अगले 3 पद ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखेंगे ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो लिखेंगे पहला पद यानी a1 बराबर 0.2, a2 बराबर 0.22, a3 बराबर 0.222, a4 बराबर 0.2222। अब इसमें हमको सार्वंतर ज्ञात करना है। यदि सार्वंतर हर एक पद के लिए बराबर होगा तो हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे। चलिए इसमें से इसको घटाते हैं,
A2 माइनस A1, तो A2 की जगह पर 0.22, ये 0.2 घटाएंगे, तो घटा करके ऐसे घटाते हैं, देखेंगे दशमलव के नीचे दशमलव लिख करके घटाते हैं, ये 2 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.02। फिर अब इसमें से इसको घटाएंगे, यानी A3 माइनस A2, तो A3 की जगह पर है 0.222, ऋण A2 की जगह पर है 0.22, इसको घटा लेते हैं, 2 और 0.22 घटाओ, ये 2, ये 0, ये 0, ये इतना, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 0.002। देखो ये बराबर नहीं है, तो जब बराबर नहीं तो और ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर लिख सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी नहीं है। लिख सकते हैं कि सार्वंतर बराबर नहीं है, इसमें से इसको घटा रहे थे, सर्वांतर इसको बोलते हैं, सर्वांतर बराबर नहीं है, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अब जब इस समांतर श्रेणी है ये नहीं है, तो अगला पद ज्ञात करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, छोड़ देते हैं। 7वां देखते हैं, 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, ये पहला पद है, पहला पद को लिखेंगे A1, तो A1 बराबर 0, A2 बराबर ऋण 4, A3 बराबर ऋण 8, A4 बराबर ऋण 12। तो इसमें से इसको घटाने पर, इसमें से इसको घटाने पर, इसमें से इसको घटाने पर हर जगह बराबर आएगा, तो हम कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी है। चलिए निकालते हैं, और घटाने पर जो मिलता है उसको सार्वंतर बोलते हैं। सार्वंतर ज्ञात करते हैं, तो सार्वंतर लिखेंगे A2 माइनस A1, A2 की जगह पर -4, A1 की जगह पर 0 घटा देंगे तो ये -4, फिर इसमें से इसको घटाएंगे A3 माइनस A2, तो A3 की जगह पर -8 और माइनस A2 की जगह पर -4, तो ये हो जाएगा -8, माइनस माइनस से गुणा कर लेंगे +4, घटा देंगे तो ये आ जाएगा -4। अब इसमें से इसको घटाएंगे A4 माइनस A3, A4 की जगह पर है -12 और इसके जगह पर है -8, तो ये हो जाएगा -12 + 8, घटा देंगे तो ये -4। देख रहे हैं कि सार्वंतर सब में बराबर आ रहा है, इसलिए समांतर श्रेणी है। तो लिख सकते हैं कि सार्वंतर बराबर है, यानी इसमें हम लोग लिखेंगे कि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 बराबर है, इसलिए समांतर श्रेणी है। तो लिख सकते हैं कि अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, और इसका जो सार्वंतर होगा, यही जो ज्ञात किया जा रहा है, ये सार्वंतर है, ये 4 हो जाएगा। तो इसमें और 4 पद लिखना है, 3 पद लिखना है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो लिखेंगे पांचवा पद हो जाएगा। अब इसमें D जोड़ दो, तो -12 है, इसमें D जोड़ देना है -4, तो -4 इसमें जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा -12 प्लस 1 से गुणा करेंगे -4, 12 4 मिलकर के 16। छठवां पद, तो छठवां पद के लिए इसमें फिर ये जोड़ दो, तो ये जोड़ देंगे ऋण 4, तो ये हो जाएगा -16 प्लस माइनस से गुणा करेंगे -16 4 20 हो जाएगा। ये सातवां पद हो जाएगा, ये -20 में फिर ये ऋण 4 जोड़ देंगे, तो ये 20 4 24 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि पांचवा पद, ये छठवां पद, ये सातवां पद लिख सकते हैं। अतः दी गई श्रेणी के अगले 3 पद ऋण 16, ऋण 20, ऋण 24 है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं इसमें, ये 8वां सवाल है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो ये पहला पद हम लोग लिख ले रहे हैं, पहला पद को A1 लिखेंगे 1/2, दूसरा पद A2 की जगह पर 1/2, A3 की जगह भी है 1/2, A4 की जगह भी है 1/2, -1/2 सब में है। तो सार्वंतर ज्ञात करते हैं। तो सार्वंतर जब ज्ञात करेंगे, तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए उत्तर पद में से पूर्व पद को घटाते हैं। तो उत्तर पद है
उत्तर पद है -1/2 यानी A2 - A1। A2 में से A1 घटा लो तो A2 की जगह पर 1/2 और A1 की जगह पर 1/2 घटाएंगे तो 1/2 माइनस माइनस का गुणा कर लेंगे प्लस 1/2। ये प्लस माइनस कट कर कितना आ जाएगा 0। फिर अब इसमें से इसको घटाएंगे यानी A3 - A2 तो A3 की जगह पर 1/2 माइनस 1/2 तो घटा देंगे -1/2 माइनस माइनस गुणा कर लेंगे प्लस 1/2। ये प्लस माइनस कट करके हो जाएगा 0। अब इसमें से इसको घटा देंगे A4 - A3 तो A4 की जगह पर 1/2 ये 1/2 घटाएंगे तो भी आ जाएगा 0। हम देख रहे हैं कि सब में ये सार्वंतर बराबर आ रहा है। तो सार्वंतर जब बराबर हो रहा है तो कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी में है। लिख सकते हैं कि इस अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। क्यों है? क्योंकि इसका सार्वंतर बराबर आ रहा है और वह सार्वंतर है कितना? तो सार्वंतर इसका 0 है, ये 0 है। अब इसमें हम लोग लिखेंगे कि अगले 3 पद और ज्ञात करना है। तो ये 4 पद तो दिया है, 5वां पद लिख देते हैं। 5वां पद क्या होगा? तो चौथा पद में डी को जोड़ दो तो चौथा पद है -1/2 और इसमें जोड़ देते हैं -1/2 नहीं 0, सार्वंतर 0 जोड़ देंगे तो आ जाएगा -1/2। छठवां पद जोड़ दो तो छठवां पद अब इसमें 0 जोड़ देंगे, 5वां में 0 जोड़ देंगे ये भी आ जाएगा 1/2। अब छठवां में फिर सार्वंतर जोड़ दो तो 7वां पद निकल जाएगा। 7वां पद हो जाएगा -1/2 प्लस 0 यानी ये हो जाएगा -1/2। तो ये अगले 3 पद याद करना है। तो ये छठवां, 5वां, 6वां, 7वां सब 1/2 आ रहा है। ये अगले 3 पद हो जाएंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले 3 पद -1/2 -1/2। 9वां देखते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहां लिखेंगे पहला पद A1 = 1, A2 = 3, A3 = 9, A4 = 27। तो हमको बताना है कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो इसके उत्तर पद में से पूर्व पद को घटाएंगे यानी सार्वंतर हर जगह बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि समांतर श्रेणी है। तो चलिए निकालते हैं सार्वंतर इसका। सार्वंतर के लिए A2 में से A1 को घटा दो तो A2 की जगह पर 3, A1 की जगह पर 1 घटा देंगे आ जाएगा 2। अब फिर A3 में से घटाओ, A3 में से A2 को घटाओ तो A3 की जगह पर है 9, A2 की जगह पर 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा 6। फिर A4 में से A3 को घटाओ, A4 की जगह पर 27 ये घटा देंगे 9 कितना आ जाएगा 18। देख रहे हैं कि ये बराबर नहीं आ रहा है तो लिखेंगे कि समांतर श्रेणी सार्वंतर बराबर नहीं है। सार्वंतर बराबर नहीं है तो ऐसे लिख सकते हैं A2 - A1 बराबर नहीं है A3 - A2 वाला। तो यहां पर लिख सकते हैं बराबर नहीं है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ये समांतर, ये श्रेणी नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो लिखेंगे पहला पद A1 = A, दूसरा पद A2 = 2A, A3 = 3A, A4 = 4A। तो अगर इसमें सार्वंतर बराबर आएगा तो हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी है। तो सार्वंतर इसका निकालते हैं। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए A2 में से A1 को घटाएंगे, A2 - A1। A2 की जगह पर लिखेंगे 2A, A1 की जगह पर A घटा देंगे तो कितना आ जाएगा A। अब इसमें से इसको घटाओ A3 - A2 तो A3 की जगह पर 3A, A2 की जगह पर 2A घटा देंगे तो ये A। फिर लिखेंगे A4 में से A3 घटा देंगे तो A4 की जगह पर 4A, A3 की जगह पर 3A घटा देंगे तो ये। तो देखो ये समांतर श्रेणी सब में बराबर आ रहा है, सब में बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि A2 - A1 बराबर A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3
ये बराबर हो रहा है किसके बराबर, ए के बराबर, यानी सब में सर्वांतर बराबर हो रहा है, अतः यह समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी है तो इसमें हमसे पूछा है कि सर्वांतर कितना होगा, लिख देंगे अतः दी गई श्रेणी, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी है तो इसमें हम लोगों को ज्ञात करना है सर्वांतर। तो सर्वांतर कितना होगा, तो ये जो घटाए हैं यही सर्वांतर है, ये जो मिल रहा है ना ये सर्वांतर है, तो ये वाला हो जाएगा ए। अब इसमें पूछा है कि अगले 3 पद ज्ञात कीजिए, तो अगला 3 पद का मिलेगा, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो 5वां पद मिलेगा, 5वां पद। तो 5वां पद हम लोग निकालेंगे, तो 5वां पद के लिए चौथा में जोड़ देंगे, तो चौथा पद है 4a, इसमें ए जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5a। ये 6वां पद, 6वां पद कितना होगा, तो 6वां पद में अब ये 5वां में सर्वांतर जोड़ दो, 5वां है 5a, इसमें सर्वांतर ए जोड़ दो, कितना मिल जाएगा 6a। ये 7वां पद लिख देंगे, 7वां पद, तो 7वां पद में ये 6वां में सर्वांतर जोड़ दो, 6वां है 6a, ये जोड़ देंगे कितना मिल जाएगा 7a। तो ये हो जाएगा 5वां पद, ये 6वां पद, ये 7वां पद। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः दी गई श्रेणी के अगले 3 पद 5a, 6a, 7a है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 11वां देखते हैं, a स्क्वायर 1 घात 3 1 घात 4। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद माने a1 हो गया a2 माने दूसरा पद हो गया a स्क्वायर, तीसरा पद हो जाएगा 1 घात 3, चौथा पद हो जाएगा 1 घात 4। तो यहाँ पर सार्वंतर ज्ञात करते हैं, तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए उत्तर पद में से पूर्व पद को घटाओ, यानी a2 में से a1 को घटाएंगे, तो a2 के जगह पर लिखेंगे a स्क्वायर, a1 की जगह पर लिखेंगे a, इसमें से ये घट नहीं पाएगा तो कॉमन कर लेते हैं, तो ये बचेगा a-1। अब निकालते हैं a3 में से a2 को घटाते हैं, तो a3 की जगह पर लिखेंगे 1 घात 3, यह a का स्क्वायर, इसमें से a स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो a-1। अब निकालेंगे a3 में से हो गया, a4 में से निकालेंगे, a4 में से a3 घटाएंगे तो a4 की जगह पर हो जाएगा 1 घात 4, a3 की जगह पर हो जाएगा 1 घात 3। अब इसमें से 1 घात 3 यदि कॉमन करेंगे तो 1 घात 3 में कॉमन करेंगे तो यहाँ पर ये -1। देख रहे हैं कि ये वाला मान, ये वाला मान, ये वाला मान और ये वाला मान तीनों अलग अलग आ रहा है, ये बराबर है ये वाला, लेकिन हाई बराबर नहीं है, तो कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a4 माइनस a3 माइनस a2 के, ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर ये जो बराबर नहीं है तो सर्वांतर बराबर नहीं है, तो ये कह देंगे समांतर श्रेणी में नहीं है। अतः दी गई श्रेणी, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसमें 12वां, ये पहला पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो पहला पद को लिखेंगे a1 बराबर करड़ी में 2, a2 बराबर करड़ी में 8। देखेंगे करड़ी में 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2, ये वर्गमूल निकाल देंगे तो ये 2 करड़ी में 2 भी लिखा जा सकता है, तो 8 को लिखेंगे 2 करड़ी में 2। उसी तरह से a3 को हम लोग लिखेंगे करड़ी में 18 को लिखेंगे 2 3 6 3 18, इसका जोड़ा बनना है तो बाहर निकल जाएगा 3 करड़ी में 2, तो इनको लिखेंगे 3 करड़ी में 2। 32 को लिख सकते हैं 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूना के 32, ये जोड़ा बन रहा है, तो इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा, इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा, करड़ी में 2, तो 2 दूनी के 4 करड़ी में 2, तो a4 की जगह पर लिखेंगे 4 करड़ी में 2। देखेंगे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो यहां से अब सार्वंतर ज्ञात करेंगे, तो सार्वंतर बराबर लिखा जाएगा यहाँ पर, सार्वंतर बराबर, सार्वंतर के लिए अभी उत्तर पद में से पूर्व पद को घटाएंगे, यानी a2 माइनस a1 करेंगे, तो a2 माइनस a1, तो a2 की जगह पर 2 करड़ी में 2 है और a1 की जगह पर करड़ी में 2 है, तो यहाँ पर 1 छिपा है, सजातीय पद है, तो 2 में से घटेगा तो 1 हो जाएगा, 1 करड़ी में 2। अब निकालते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, a3 माइनस a2, तो a3 की जगह पर है 3 करड़ी में 2, a2 की जगह पर है 2 करड़ी में 2, ये सजातीय पद है करड़ी में 2, तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 करड़ी में 2। अब इसमें से इसको घटाते हैं,
तो A4 में से A3 घटाएंगे तो A4 की जगह पर है 4 कड़ी में 2, A3 की जगह पर है 3 कड़ी में 2। ये सजातीय पद है, 4 में से 3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1 कड़ी में 2। तो हम देख पा रहे हैं कि ये वाला मान बराबर आ रहा है, यानी लिख सकते हैं कि सार्वंतर बराबर है, यानी A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2। तो लिख सकते हैं कि जब बराबर है तो यह समांतर श्रेणी में है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है और इसका जो सार्वंतर होगा 1 कड़ी में 2 होगा। अब इसमें हमसे पूछा है कि 3 और पद ज्ञात कीजिए, तो ये 4 पद हो गया, तो 5वां पद निकाल लेते हैं। 5वां पद के लिए क्या करेंगे कि चौथा पद में डी को जोड़ दो। तो चौथा पद है 4 कड़ी में 2, इसमें डी जोड़ देना है। डी हम लोगों का आ गया है कड़ी में 2, कड़ी में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 और 1 5 कड़ी में 2। लिखेंगे छठवां पद, तो छठवां पद को लिखेंगे। छठवां पद है, इसमें फिर कड़ी में 2 जोड़ देंगे, 5 कड़ी में 2 में फिर कड़ी में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 कड़ी में 2। सातवां पद लिख देंगे, सातवां पद हो जाएगा, इसमें फिर कड़ी में 2 जोड़ देंगे तो 6 और 1 7 कड़ी में 2 हो जाएगा। ये वाला उत्तर हो जाएगा। इसको और बदल करके दिया होगा, जैसे 5 है, 5 को जब भीतर लेके जाएंगे कड़ी के अंदर तो ये वर्ग हो जाता है, 5 5 25 है, 25 दूनी की 50 हो जाएगा। इसको जब भीतर लेके जाएंगे तो 6 6 36, 36 दूना की 72 हो जाएगा। ये जब कड़िया के अंदर जाता है ना तो वर्ग हो जाता है। 7 7 49, 49 में 2 से गुणा कर लेंगे, 2 9 18 को 8, 2 चौके 8 1 9। ये 5वां 6वां 7वां पद हो जाएंगे। देखते हैं 13वां। ये पहला पद A1 बराबर कड़ी में 3, यह A2 कड़ी में 6, यह A3 कड़ी में 9, यह A4 कड़ी में 12। तो यहां से इसका सार्वंतर ज्ञात करेंगे। सार्वंतर ज्ञात करो। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए लिखेंगे A2 माइनस A1, तो A2 की जगह पर कड़ी में 6 और A1 की जगह पर कड़ी में 3। इस 6 को ऐसे लिख सकते हैं, कड़ी में 2 गुणते कड़ी में 3, तो कड़ी में 6 हो जाएगा और एक कड़ी में 3। तो इसमें से कड़ी में 3 कॉमन जब कर लेंगे तो यहाँ बचेगा कड़ी में 2 माइनस 1। इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कड़ी में 3 गुणते कड़ी में 2 माइनस 1। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो A3 माइनस A2, तो A3 की जगह पर कड़ी में 9 और A2 की जगह पर कड़ी में 6। इस 9 को लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणते कड़ी में 3, और ये कड़ी में 6 को लिख सकते हैं कड़ी में 2 गुणते कड़ी में 3। इसमें से कड़ी में 3 कॉमन हो जाएगा, तो कड़ी में 3 यदि कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा कड़ी में 3 और ये माइनस कड़ी में 2। फिर लिखेंगे, अब इसमें से इसको घटाएंगे, A4 में से A3 घटाओ, तो A4 देख लो क्या है, कड़ी में 12, कड़ी में 12 में से कड़ी में 9 घटाएंगे। 12 को लिख सकते हैं 4, इसको इसे लिख दो 3 और कड़ी में 4, 4 3 12 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणित कड़ी में 3, कड़ी में 3 कॉमन कर लो, कड़ी में 3 कॉमन कर लेंगे, कड़ी में 4, 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2, और एक कड़ी में 3 लिख सकते हैं, एक निकल गया। तो देखो यह A2 माइनस A1, ये और ये बराबर आ रहा है। तो ये देख रहे हैं कि ये बराबर नहीं आ रहा। देखो ये वाला और ये वाला मान बराबर नहीं आ पा रहा है। ये तो बराबर हो जा रहा है लेकिन हाई वाला बराबर नहीं है। तो लिखेंगे कि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, बराबर नहीं है, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। नीचे लिख सकते हैं कि अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। देखते हैं ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो लिखेंगे यहाँ पर ये पहला पद को A1 बराबर 1 का वर्ग, A2 3 का वर्ग, A3 5 का वर्ग, A4 7 का वर्ग।
तो यहाँ से हम सार्वंतर पहले ज्ञात करेंगे। तो सार्वंतर ज्ञात करते हैं। सार्वंतर लिखेंगे, सार्वंतर बराबर, सार्वंतर के लिए लिखेंगे a2 माइनस a1, माने उत्तर पद में से पूर्व पद को घटाएंगे। तो a2 की जगह पर है हम लोगों का 3 का वर्ग, a1 की जगह पर 1 का वर्ग, 3 का वर्ग कर देंगे तो ये 9, 1 का वर्ग करेंगे 1, तो 9 में से घटा देंगे कितना 8। अब लिखेंगे a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 की जगह पर 5 का स्क्वायर, a2 की जगह पर 3 का स्क्वायर, 5 का वर्ग कर देंगे 25, 3 का वर्ग कर देंगे 9, 25 में 9 घटा देंगे 16। अब ये इसमें से घटाएंगे a4 माइनस a3, a4 की जगह पर 7 का वर्ग, a3 की जगह पर 5 का वर्ग, 7 का वर्ग कर लेंगे 7 7 49, 5 5 25, घटा देंगे 9 में से 5 घटा देंगे 4, 4 में से 2 घटा देंगे 2, 24। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका मान 8 आ रहा है, इसका मान 16 आ रहा है, इसका मान 24 आ रहा है। तो ये बराबर नहीं है, अतः ये समांतर श्रेणी नहीं है। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर दिखा दे रहा है कि a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के, यानी इसमें से इसको घटाने पर, इसमें से इसको घटाने पर बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। लिख देंगे, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ये इसका आंसर हो गया। देखते हैं 15वां में दिया गया है 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 73। तो यहां लिखेंगे ये प्रथम पद है, प्रथम पद को a1 बराबर 1 का वर्ग, a2 बराबर 5 का वर्ग, a3 बराबर 7 का वर्ग, a4 बराबर 73। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो उतना ही मिलना चाहिए जितना कि इसमें से इसको घटाने पर होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सार्वंतर बराबर, सार्वंतर ज्ञात करते हैं। तो सार्वंतर देखो, इसमें से इसको माने 5 का वर्ग में से 1 का वर्ग घटा दो, अगर इसमें से इसको घटा दो, अगर ये बराबर आ जाता है तो कहेंगे कि समांतर श्रेणी है। चाहे इसमें से इसको घटा दो, 73 में से 7 का वर्ग घटा दो, देखो तीनों बराबर आ जाएगा तो कह देंगे कि समांतर श्रेणी है। 5 5 25 माइनस 1, ये 7 7 49 माइनस 25, ये 73 माइनस 49। चलिए घटा कर लिख देते हैं। 25 में से घटा देंगे 24, ये हो जाएगा 24, ये भी हो जाएगा 24, ये भी हो जाएगा 24। 13 में से 9 घटा देंगे 4, 6 में से 4 घटा देंगे 2, ये बराबर हो रहा है। तो अतः लिख सकते हैं कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। लिखेंगे कि अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। ये समांतर श्रेणी होगा। अब यहां से हमको ये बताना है कि सार्वंतर कितना होगा। ये जो घटाने पर मिल रहा है इसी को कहते हैं सार्वंतर। ये सार्वंतर हो जाएगा हम लोगों का कितना 24। तो इसमें हमसे पूछा है कि अगले और पद ज्ञात की, और 3 पद ज्ञात कीजिए। ये 4 पद हो गया, 5वां पद ज्ञात कर लेते हैं। 5वां पद, तो 5वां पद को कैसे निकालेंगे, तो चौथा में डी को जोड़ दो, तो चौथा पद है 73, और इसमें डी 24 जोड़ दो, तो 7 4 3 7, 7 2 9। 6वां पद निकाल दो, तो 6वां पद के लिए 5वां में डी जोड़ दो, तो 5वां आ गया 97, इसमें सार्वंतर 24 जोड़ दो। 7 4 11 को 1, 9 2 11 1 12, 121। ये 7वां पद लिख दो, तो 7वां पद के लिए 6वां में 121 में 24 जोड़ दो, तो 4 और 1 5, 2 2 4, 145। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6वां 7वां ये हम लोगों का मान निकल गया। ये 5वां 6वां ये 7वां। तो लिख सकते हैं दी गई श्रेणी के अगले 3 पद 97, 121 और 145 से। ये इसका आंसर हो गया। हम लोगों का 5.1 चैप्टर समाप्त हो गया।